हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या फिर टोटल ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या फील कर रहे हैं या फिर क्या एक्शन लेना चाहते हैं और कब तक एक्शन लेंगे। सो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल टाइमलेस रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच करेगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो एक ब्रॉड माइंडसेट रखिए और जनरल गाइडेंस की तरह ही इसको देखिए, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। और पर्सनल रीडिंग को लेकर बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को रहता है हमेशा कि कैसे, क्या मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। येस, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ और जब भी पर्सनल रीडिंग्स ओपन होती है इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है मिस्टिक हिंदी टैरो नाम से, वहाँ पे मैं अपडेट करती हूँ। जो बायो होता है ना पेज का, वहाँ पे, ठीक है, अगर ओपन होगी तो आपको वहाँ पे पर्सनल रीडिंग का नंबर दिखेगा, लिखा होगा क्लियरली पर्सनल रीडिंग, फिर नंबर होगा। और ब्रेसलेट्स भी मैं सेल करती हूँ, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ब्लैक टॉर्मलाइन और सिट्रीन। आपके अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, जैसे लव लाइफ, रिश्ते, शादी या फैमिली में किसी के साथ नहीं बनती है, या फिर किसी भी रिश्ते की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। सिट्रीन करियर और फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए पहना जाता है, बिजनेस, जॉब, स्टडी, जिसमें भी आप आगे जाना चाहते हो, अबंडेंस, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हो। अमेथिस्ट हेल्थ के लिए पहना जाता है, माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने के लिए पहना जाता है। और ब्लैक टॉर्मलाइन आपको एविल, डार्क एनर्जी से बचाता है। अगर आपके ऊपर कोई नज़र टोटका हुआ है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। सो या प्रोटेक्शन भी करता है। तो वो ब्रेसलेट्स के लिए आप ब्रेसलेट के नंबर पे मैसेज किया करें और पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग के नंबर पे ही मैसेज किया करें, और वो भी तब जब ओपन हो, ठीक है। अगर क्लोज है तो आप मैसेज करोगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सो यही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती थी कि नीचे कुछ लोग फ्रॉड या फेक नंबर्स डालते हैं कमेंट्स में। मैं हर एक कमेंट चेक नहीं कर पाती, उतना वक्त नहीं हो पाता कि मैं सबके एक एक कमेंट को फ़िल्टर करूं। ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स पढूं, लेकिन उतना नहीं हो पाता। आप भी जानते हो हज़ारों कमेंट्स होते हैं। तो कुछ फ्रॉड लोग डिवाइन हिंदी टैरो पे भी, मिस्टिक हिंदी टैरो पे भी और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे भी फेक नाम, इस चैनल का नाम यूज़ करके, मेरा फ़ोटो यूज़ करके नंबर देते हैं, पंडित जी, माता जी, पता नहीं किस किसके। तो आप ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा। मैं कहीं भी कमेंट्स में नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। मेरा नंबर सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे है, वही मेरा ओरिजिनल नंबर है। और मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप इसलिए चुना क्योंकि वो इजी हो जाता है लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना। मैं ईमेल वगैरह के थ्रू करूँगी तो शायद मैं उतने लोगों की रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी, मेरा उतना ध्यान नहीं रहेगा, बार बार मेल चेक करो और उन तक पहुँचो। सो वो एक रीज़न था। चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। तो मैंने कैंडल को यहाँ पे लाइट कर लिया है। आपको फोकस रखना है अपने पार्टनर पे, उनके ऊपर फोकस रखोगे, जितना फोकस क्लियर रहेगा उतनी क्लियर एनर्जीज आएगी, ठीक है। अब सिर्फ सुनने का काम करिए, शांत रहिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा चलते 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 मतलब जैसे जैसे वीडियो आगे जा रहा है आप भूल जाओगे, तो इसलिए अभी कर दो अगर आप चाहते हो तो। एनीवेज चलिए देखते हैं। नो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। ओके देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ऑब्सेसिव नेचर के हो सकते हैं। मतलब कुछ भी करना है एक्सट्रीम उनका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता है। कुछ भी फील करते हैं या कुछ भी एक्शन लेते हैं एकदम एक्सट्रीमिटीज़ पे होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस वक्त मुझे उनके अंदर ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपको लेकर नज़र आ रहा है, ठीक है। और गुस्सा भी नज़र आ रहा है। हो सकता है वो गुस्सा हो कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, सेपरेट हो गए हो आप दोनों।
तो मुझे एक ऑब्सेसिव वाली एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त फील हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा दुखी थे, या फिर एक ही चीज़ को लेकर बार बार सोचना, पास्ट में जो चीज़ घटित हुई है या जो आपने उनको बोला है या उन्होंने आपको जो बोला है, बार बार वही सोचना, वही दिमाग में लेके बैठना। तो हो सकता है आपको लेकर कोई नाराज़गी रही है इनके दिल में, या कोई बात रही है जो इनको बहुत ज़्यादा खा रही थी, बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रही थी रह रह के। तो अब मुझे लगता है ये पर्सन उन फीलिंग्स को, जिससे ये आपसे हर्ट हुए थे, या फिर उनको कोई गलतफहमी भी हुई होगी, मे बी उन्होंने खुद आपको हर्ट कर दिया और वो उसी बात को बार बार सोच रहे थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, धीरे 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 वो लेट गो कर रहे हैं अपने आप को, और आपको फॉरगिव कर रहे हैं। फॉरगिव करने से क्या होता है, रिलीज़ करने से क्या होता है, आप हल्का महसूस करते हो, हैप्पी होते हो, ठीक है, और अच्छे कदम उठा पाते हो, अच्छे डिसीजंस ले पाते हो रिश्ते में, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अभी वो आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, चाहते हैं आपसे कनेक्ट करे, बात करे, सुलह करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि पास्ट डेफिनेटली आप दोनों का एक साथ अच्छा नहीं रहा है। जो सेपरेशन की वजह जो बनी है ना, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली दे नॉट हैप्पी। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके लाइफ का एक लौता ऐसा रीज़न हो, ऐसे पर्सन हो जिनकी वजह से उनके लबों पे हंसी आती है, वो खुश रह पाते हैं, ठीक है। मतलब सही मायनों में अगर उन्हें कोई खुश रखता है तो वो आप हो सकता है जब आप उनसे बात करते थे, मतलब जब आप दोनों कांटेक्ट में थे, आप सबसे पहले मतलब उठते से ही आप उनको गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे से गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते थे, जो उन्हें बहुत याद आ रहा है। हो सकता है कि अभी वो मैसेजेस आप दोनों में एक्सचेंज नहीं होते हैं सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में, तो वो उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप उनकी बहुत केयर करते थे उनका दिल रखने के लिए आप सिली सिली हरकतें करते थे, वो चीज़ उन्हें बहुत याद आ रही है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, जैसे मैंने बोला कि इनकी हर चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में होती है। गुस्सा अगर करेंगे तो बहुत करेंगे, नाराज़गी रखेंगे तो बहुत रखेंगे, और प्यार भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता या जिसको नापा नहीं जा सकता। दे लव यू अ लॉट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है, बेहद प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप किस तरह उनसे प्यार करते थे, किस तरह से उनकी केयर करते थे, उन्हें संभालते थे, उनको सपोर्ट करते थे, समझते थे। मुझे लगता है कि जब भी ये पर्सन दुखी होते थे ना, सबसे पहले अपना दुख आपसे बांटते थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे घर वालों ने ये बोला, या मेरे जॉब में ये हुआ, और आप उस पर एकदम सटीक उन्हें गाइडेंस देते थे या उनको एक मोटिवेशन देते थे। वो चीज़ बहुत याद आ रही है इस पर्सन को। किसी किसी के केसेस में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच एक जो पैशन दोनों तरफ से होना चाहिए ना। देखिए, रिश्ता एक पर्सन का तो नहीं है, वो भी, उनका भी रिश्ता है, आपका भी उनसे रिश्ता है। तो हो सकता है कि कुछ कमी रह गई है, मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे तरफ से तो प्यार है, मैं अभी भी उसके लिए अट्रैक्शन फील करता हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि आप नहीं फील करते, आपकी फीलिंग्स अभी सेम उनके लिए नहीं रही है, उतना अट्रैक्शन, उतनी दीवानगी, उतना पैशन शायद आप में नहीं रहा उनको लेकर, ठीक है। ऐसा उन्हें फील हो रहा है। हो सकता है वो सच हो या ना भी हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सच में ऐसा है क्या कि वो आपसे प्यार करते हो और आप नहीं करते हो, या फिर उनकी गलतफहमी है। ये मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब आप इनके साथ थे ना, तब आपने हमेशा अपने से पहले इनके बारे में सोचा कि मेरे किसी भी डिसीजन का, मेरे किसी भी स्टेप का, मेरे किसी भी एक्शन का इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे क्या असर पड़ेगा। आपने इनकी इतनी केयर करी है जितनी इन्होंने कभी खुद की भी केयर नहीं करी है, और वो चीज़ वो बहुत मिस कर रहे हैं कि यार वो पर्सन मुझसे आज दूर है जिसने मेरी अपने से ज़्यादा केयर करी,
हो सकता है आपने खुद की भी केयर नहीं की थी इतनी, तो वो रियलाइज़ हो रहा है उनको कि यार ये पर्सन मेरी कितनी केयर करता था, इसने मुझे कितना प्यार दिया, कितना सेल्फलेसली मेरा ध्यान रखा है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे समझा है। ये आपके साथ एक नई, ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर। इस पर्सन का जो पैशन दिख रहा है ना मुझे भाई, वो गज़ब का है, अट्रैक्शन गज़ब का है। और ये बहुत इच्छा हो रही है इनकी, बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। किसी किसी को ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑलरेडी इनकी तरफ से कुछ ऑफ़र आ गया है आपके पास, मे बी आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप अभी भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि मुझे उनसे हाँ कहनी भी चाहिए या नहीं। तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड। आपका मुझे नहीं पता, हम आपकी एनर्जी नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनकी तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे वो चाहिए अपने लाइफ में। बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं दिल से। देखिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप दोनों बातचीत करो, इस नो कांटेक्ट से निकलो, चाहे फिर वो मैसेज कर दे या आप मैसेज कर दो, सेम है। देखिए प्यार अगर आप दोनों करते हो और अगर इतना कुछ बहुत बहुत बड़ा कोई कांड नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, तो देखिए इट्स नॉट अ बिग डील कि आप दोनों एक दूसरे से बात करके सुलह कर लो, क्योंकि कॉन्वर्जेशन की कमी है यहाँ पे, क्वालिटी कम्युनिकेशन। देखिए बात तो हर कोई कर लेता है, आप तो अपने दोस्तों से भी बात करते होंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों को हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या फील करते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो मिसिंग है, आप दोनों क्लियरली बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको लगता है इतना कुछ नहीं हुआ है, आप खामखा थोड़ा अड़के बैठे हो, तो कॉल देम, मैसेज देम या रिप्लाई करिए उनको अगर उनका मैसेज आया है तो, एंड टॉक टू देम। मिल के बात करें, सामने बैठकर बात करें अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। या तो मे भी आपके पर्सन को ऐसी इच्छा हो रही है कि आपसे वो कम्युनिकेट करे, या हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में। देखिए इनके इंटेंशंस आपको लेकर ना बड़े ही अच्छे हैं। ये आपको एक अच्छा लवर ही नहीं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी मानते हैं। उन्हें पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो। दे नो यू आर बेस्ट। आपसे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता, आप सबसे बेहतरीन हो। इस पर्सन को ये चीज़ का अंदाज़ा है, दे नो दैट। उस चीज़ में उनको कोई डाउट नहीं है आपके बारे में, ठीक है। तो इस वक्त तो उसी बारे में भी सोच रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, नॉट जस्ट लवर, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बेहतरीन इंसान हो, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, या फिर कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेशन इश्यूज़ हो रहे हैं हाल फिलहाल में, सो नहीं पाते हैं या फिर रेस्टलेस हो जाते हैं, रात को नींद से जाग जाना। द काइंड ऑफ एनर्जी जो वो कार्ड शो करता है, 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन ना कहीं रात को सो नहीं पाते हैं, ठीक है। मुझे वो कार्ड लिटरली मेरे आंखों के सामने दिख रहा है कि वो पर्सन लिटरली रात को सो नहीं पाते हैं, या लेट सोते हैं, या फिर सोते सोते अचानक से जाग जाना, अचानक से नींद खुल जाना, कुछ ऐसा हो रहा है। एंड बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे उनकी, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। देखिए इनका आपके लाइफ में आने का एक आइडिया हो सकता है कि ये आपसे मे बी फ्लर्ट करे, या कुछ ऐसा बोले जो आपका दिल छू जाए, आपके इमोशंस को टटोलने की या आपसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए अभी इनको आपसे बात करनी है, आपसे जुड़ना है, आपकी लाइफ में आना है वापस, तो ये किसी भी तरह, वो बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह का अगर उन्हें रास्ता अपनाना पड़े वो अपनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले कुछ समय में आपसे फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है आप कोई फ़ोटो डालो तो उस पर कोई मैसेज भेज दे आपको, या रिएक्शन दे दे, जो शायद काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लाइट हार्टेड एनर्जी भी उनकी आ सकती है। एक बड़ी प्यारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों ना जब एक साथ होते हो बहुत बातें करते हो, या हो सकता है आप में से कोई पर्सन बातें करते रहता है, टॉपिक कुछ खास नहीं होता है, बस बातें चलती रहती है, ठीक है। मतलब आपको भी आश्चर्य लगता होगा कभी कभी कि यार हम दोनों कितना बात करते हैं, या फिर मैं इस बंदे से, मैं बाहर तो कहीं बात नहीं करती, लेकिन जब ये बंदा मेरे सामने होता है मैं कितने बातें करती हूँ। या फिर इस पर्सन को वो चीज़ याद आ रही है कि आप घंटों इनसे बातें करते रहते थे बिना थके, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी बोलते थे लेकिन बोलते थे। वो चीज़ इन्हें बड़ी प्यारी लगती है आपकी, कि आप दिन रात अगर
आपको बात करने को बोला जाए तो आप कर सकते हो, एंड दे लव दैट अबाउट यू। उन्हें वो चीज़ आपकी बड़ी पसंद है कि यार ये बंदी या ये बंदा कितनी बातें करता था, और वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली मिसिंग इट, कि आप कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बातें करते थे, वो चीज़ उन्हें याद आ रही है। देखिए बेसिकली वो आपके लिए सही क्या है, आपको खुशी क्या देगा, आपको हील क्या करेगा, वो चीज़ करना चाहते हैं। चाहे फिर वो आपका दिल रखने के लिए किसी भी बात को मानना हो, कुछ भी, दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू नाउ। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बस आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं, वो बस आपको खुश रखना चाहते हैं या खुश करना चाहते हैं। उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, ठीक है, बट दे वांट टू गिव यू जस्टिस। वो आपको न्याय देना चाहते हैं। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं उसको भूल चुकी हूँ, नहीं, आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा है। आप दोनों के बीच की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंसिटी उस अट्रैक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट डजंट मैटर कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि प्यार है। लव इज स्टिल देयर, आप मानो या ना मानो, और वो प्यार आपको मिलके रहेगा, और उस प्यार को न्याय मिलकर रहेगा, आप चाहो ना चाहो, ठीक है। इट डजंट मैटर एट ऑल। देखिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई, मनमुटाव, झगड़े हुए हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो जानते हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां करी है, आपको हर्ट करा है, और वो उसको सही करना चाहते हैं। वो अब रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और वो आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी उनका साथ दो। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो दे वांट कि आप भी उसमें उनका साथ दो, टीम वर्क की तरह। रिश्ता सिर्फ उनका नहीं है ना, प्यार सिर्फ वही नहीं करते, आप भी करते हो। तो दे वांट कि दोनों तरफ से सिचुएशंस बेटर हो। ओके, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप बहुत कंजूसी करते हो, वीडियो पसंद भी आता है तो लाइक नहीं करते हो। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्स को, इस पानी को, इस कैंडल को, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको कोई बता रहा है, जहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपको समझ में आ रही है ना, तो उसको हमेशा थैंक बोलिए। और थैंक बोलने का या एनर्जी एक्सचेंज करने का इस वक्त तरीका क्या है, लाइक करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, एंड आई क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और रीडिंग के बारे में भी आपको क्या पसंद आया वो भी लिखिएगा कमेंट्स में। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल जो है हमारा मिस्टिक हिंदी टैरो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ब्रेसलेट और पर्सनल रीडिंग को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं ब्रेसलेट को लेकर, जो मैं नीचे वहाँ पे इंस्टाग्राम में जो पोस्ट्स होते हैं वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। आप जाके वो देखिएगा और फिर अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे आके थैंक यू बोलोगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस।